भारतीय एक परंपरा थी जब किसी को बच्चा नहीं होता। और आज के ज़माने में जब एक पति एक पत्नी ऐसी शादियां होती हैं तो उस ज़माने में करीबन 10% लोगों को बच्चे नहीं होते। आजकल विज्ञान बहुत अच्छे ढंग से विकसित हुआ है, गायनेकोलॉजिस्ट से मदद से इसमें से काफ़ी लोगों को बच्चा हो सकता है। खासकर दोनों चीज़ों के बारे में, जैसे सही कारण क्या होता है कि पुरुष के शुक्राणु का अगर काउंट कम है तो भी बच्चा होना बहुत डिफिकल्ट होता है। और स्त्री के अंडबीज में उसके पूरे जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर कहीं गड़बड़ी हो तो भी बच्चा होना मुश्किल होता है। अगर अंडबीज पैदा होता है और शुक्रजंतु पैदा होता है तो आज के ज़माने में टेस्ट ट्यूब बेबी के आधार पर बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो ये 10% लोगों को बच्चे नहीं होते थे। उसमें से 5% कारण था कि जो पुरुष हैं उनमें कुछ गड़बड़ी है, शुक्राणु पहुंच नहीं पाते अंडबीज तक, काउंट कम है, या फिर शुक्राणु ही पैदा नहीं होते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट है। तीन में से कोई तो भी एक कारण हो सकता है। स्त्रियों में जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी उनमें अंडबीज ही नहीं पैदा होता, यह भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि अंडबीज फलन होने के लिए जो प्रोसेस होनी चाहिए उस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है, ये कारण हो सकता है। तो इन कारण बच्चे नहीं होते थे। तो जहाँ तक गायनेकोलॉजी में जो पॉसिबल है, आज उनको बच्चे प्राप्त होना पॉसिबल है नेचुरल वे से या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के वे से, तो ये प्रमाण शायद कम हुआ होगा। लेकिन उस जमाने में काफ़ी जोड़ों को बच्चे नहीं होते थे। अब राजा के बारे में बात ऐसी रहती थी कि वो तो एक ही रहता था, और एक राजा और 4-4 5-5 बीबियां, लेकिन किसी को बच्चे नहीं हो रहे। तो इसका मतलब राजा में गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ी दूर करने के लिए भारत में एक परंपरा रही है कि बच्चे तक ही सीमित ये रिलेशन रहे। तो किसी ऋषि मुनि के साथ में ये संबंध रखा जाए, उससे बच्चा प्राप्त होगा, और फिर वो ऋषि मुनि उस स्त्री के जीवन में, उस पुरुष के जीवन में, यानी स्त्री के पति के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रथा को नियोग कहते हैं। भारत के परंपरा में काफी हीरोज नियोग से पैदा हुए हैं। तो ये परंपरा को मैं बुरा नहीं मानता। अगर बच्चा पैदा करना ये बहुत आवश्यक चीज है और उसमें कोई नेचुरल अड़चन है तो ये अड़चन दूर करने का एक तरीका उस जमाने का था। आगे चलकर बाबाओं ने इसको अपना धंधा बना लिया। जिन जोड़ों को बच्चे नहीं होते हैं तो ये पुरानी परंपरा चली आई, उसको नियोग कहा गया। नियोग का अर्थ कभी समझाया नहीं जाता है, जाहिर तरीके से बताया नहीं जाता है। अभी कुंती को सभी बच्चे नियोग के जरिए हुए हैं, लेकिन वैसा नहीं बताया जाता है, बताया उल्टा जाता है। माद्री को भी जो बच्चे हुए, माद्री यानी दूसरी पंडु की स्त्री, उसको भी नियोग के जरिए बच्चे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली वैसा नहीं बताया जाता है। आप अगर ओरिजिनल महाभारत पढ़ोगे तो उसमें ये बातें लिखी गई है। लेकिन क्योंकि मैंने ओरिजिनल महाभारत उसका हिंदी भाषांतर बहुत बचपन में, यानी मैं 10वीं क्लास में था तब पढ़ा था, जबकि मुझे पढ़ना अलाउ नहीं था तब भी मैंने पढ़ा था। तो उसमें ये बातें सीधे तरीके से लिखी गई है, नियोग ये शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन उसके जो शॉर्ट एडिशंस निकलते हैं, बच्चों के लिए निकलते हैं, आम आदमियों के लिए निकलते हैं, उसमें ये ठीक ढंग से बताया नहीं जाता, उल्टा बताया जाता है कि भगवान के कारण ये हुआ वगैरह बताया जाता है। लेकिन ये परंपरा भारत में रही है नियोग की, मैं उसको बुरा नहीं मानता। शायद उस जमाने में ये आवश्यक परंपरा थी, लेकिन आज के बाबा लोग उसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं। जिनको बच्चा नहीं होता ऐसे स्त्रियों को बाबा के पास ले जाया जाता है, बाबा लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब जिसके पति में कुछ गड़बड़ हो तो शायद बाबा ने कुछ साल तक उसको एक्सप्लॉइट करने के बाद उसको बच्चा ठहरता भी है। लेकिन जिन स्त्रियों में अंदर से ही गड़बड़ है, वो स्त्रियों की व्यवस्था इतनी बुरी अवस्था हो जाती है, एक वेश्या से भी बदतर अवस्था उसकी हो जाती है। एक बाबा से बच्चा नहीं हुआ, दूसरा बाबा, तीसरा बाबा, चौथा बाबा, 10वां बाबा, ऐसे वो चलते रहती है, जिंदगी भर अपने को एक्सप्लॉइट करते रहती है, फिर भी उसको बच्चा नहीं होता है। क्योंकि हमारे समाज में बच्चा पैदा न करने वाली स्त्री को वांस कहा जाता है, उसको अलग अलग शब्दों से पहचाना जाया जाता है। बंजर है, ये बंजर स्त्री है ऐसा कहा जाता है, और उस स्त्री को बहुत अपमानित किया जाता है। इसलिए वो अपमान से बचने के लिए भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार होती है, लेकिन उसमें उसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो जादू टोना विरोधी कानून किया है, उसमें अगर किसी स्त्री को
बच्चा पैदा करने का, दैवी शक्ति से बच्चा पैदा करने का कोई आश्वासन बाबा देता है, और यह आश्वासन देकर उसके साथ में अगर लैंगिक संबंध रखता है, सेक्सुअल रिलेशन रखता है, तो ये कानूनन अपराध तय किया गया है और उसके लिए कम से कम 6 माह से लेकर 7 साल के कारावास की उसको सजा हो सकती है। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया है। आगे आनंद मोटे इनका सवाल है। आनंद मोटे इनका सवाल, ओरिजिनल महाभारत यानी क्या, वो कहाँ पढ़ने को मिलेगा? ओरिजिनल महाभारत आपको कहीं भी मिलेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सभी लाइब्रेरीज में उपलब्ध होता है। मुझे ओरिजिनल महाभारत चाहिए ऐसा बोलिए, आपको मिल जाएगा। उसके हिंदी भाषांतरण भी उपलब्ध है और मुझे लगता है मराठी में भी भाषांतर उसका किया गया होगा। महाभारत के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से संशोधन हुआ है। आपने अगर महाभारत सीरियल देखी होगी तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, पहले ही लाइन आती थी, भंडारकर इंस्टीट्यूट ने संपादित किया हुआ महाभारत के आधार पर। महाभारत के बहुत एडिशंस हैं, बहुत एडिशंस हैं। महाभारत तो व्यास ने लिखा है, सबको आपको पता है। महाभारत के बहुत एडिशंस हैं, उन सबको संपादित कर कर काफ़ी सालों तक उसका अध्ययन कर कर एक महाभारत की अधिकृत कॉपी भंडारकर इंस्टीट्यूट जो पुणे में है उसने प्रसिद्ध की है। वो मान्यता प्राप्त कॉपी है। उस कॉपी को आप पढ़िए, उसका भाषांतर कोई भी बड़े लाइब्रेरी में आपको इजीली मिल जाएगा। और आजकल तो हर चीज़ आपको टिक टिक कर कर मिल जाती है, तो इसलिए उसमें भी ये जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी इंटरनेट के जरिए में भी आपको जानकारी मिलेगी, किताब का नाम मिलेगा, शायद कहाँ किताब मिलेगी ये भी मिलेगा। पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग कहते हैं कि रामायण महाभारत स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कहते हैं उन्होंने कभी महाभारत पढ़ा नहीं है। महाभारत में बहुत पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफिक वर्णन है, जो स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत कोई शिक्षक भी नहीं कर सकता है। फिर भी कई लोग कहते हैं महाभारत और रामायण स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। मैं हंस देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इन लोगों को महाभारत कैसा है, क्या है, लिखा क्या है, ये भी पता नहीं है। इसका मतलब महाभारत बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। महाभारत बहुत ही अच्छा महाकाव्य है, बहुत ही अच्छा लिटरेरी पीस है। उसको इतना महत्व इसलिए है कि आज भी वो कैरेक्टर्स आपको इंसानों में देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसको दीर्घकाल, चिरंतन काल टिकने वाला साहित्य कहा जाता है। उसमें से वो एक साहित्य है, बहुत सुंदर साहित्य है। ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।